नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 10वीं पास वैकेंसी के बारे में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो भर्ती बताने वाला हूं ना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं है। बस रिटन एग्जाम दो, सिलेक्शन लो, ठीक है। कुछ भी झंझट नहीं है। और सैलरी देखिए, ये दोनों वैकेंसी में ना आपको जो डीए है ना वो 50% मिलने वाली है। अगर आपका सैलरी 20,000 है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो आपको 10,000 डीए, 30,000 प्लस और एचआरए वगैरह ये सब कुछ मिला करके ना भाई आपका 40,000 के आसपास, मतलब अच्छा खासा आपका सैलरी मिलने वाली है। ऐसी वैकेंसी बताने वाला हूं, लेकिन इसमें जो योग्यता है ना वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है, ठीक है। एक ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा और कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से बस एक ही मांग है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। तो देखिए, ये जो 10th पास वैकेंसी है ना दोस्तों, 10th पास, तो इस 10th पास वैकेंसी में सबसे पहला जो भर्ती आया है ना, ये अभी DSSB के अंतर्गत, दिल्ली के अंतर्गत आपको ज्वाइन रहेगा दोस्तों, जॉब रहेगा, ठीक है। पहला वैकेंसी DSSB के अंतर्गत है। देखिए, अब DSSB सोच करके घबराना नहीं। सबसे पहली बात तो बता दूं, ये दिल्ली के अंतर्गत जॉब है। दिल्ली के अंतर्गत चपरासी की वैकेंसी है, पियून की, पियून, ठीक है। 142। अब इसमें आपका 142 सीट है। ये योग्यता सिर्फ 10वीं पास है दोस्तों। ये प्यून की वैकेंसी में 99 सीट है, बाकी ड्राइवर है, चौकीदार है, ऐसा पोस्ट है। तो हालांकि देखिए, दूसरा अगर आप बात करते हैं दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना, अगर अदर स्टेट में जैसे कि एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार, इधर अगर यही पोस्ट वैकेंसी आता तो ये आप लोगों को बता दूं ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी, ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी, ठीक है। लेकिन दिल्ली में ये वैकेंसी आपको ग्रुप सी लेवल की मिल रही है, ठीक है। सैलरी बहुत अच्छा खासा है। तो इसमें देख लीजिएगा, योग्यता सिर्फ और सिर्फ योग्यता आपका 10th पास है दोस्तों, ठीक है। ओनली अगर आप 10th पास है ना, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। देखिए, मैं किस लिए बोल रहा हूं कि 10वीं पास के बाद बहुत सारे कैंडिडेट पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन सबके पास सुनहरा मौका है। वैकेंसी तो आती है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं रहता, जिसकी वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते। अब ये देखिए, योग्यता 10th पास है और इस वैकेंसी में आपको बता दूं एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल है भाई आपका एज, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बोलेंगे बहुत सारे कैंडिडेट कि भाई दिल्ली का वैकेंसी है, SC ST के कैंडिडेट है, तो क्या हमको एज में छूट मिलेगा? जी हाँ, आपको एज में छूट मिलने वाली है। तो अदर स्टेट का अगर आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट है, वो सबके सब सर्टिफिकेट इसमें चलने वाली है, ठीक है। तो अगर आप SC ST कैंडिडेट है ना, 5 साल की एज में छूट है दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गई आपका एज क्राइटेरिया। अब आ जाता है आपका फी। देखिए, फी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे कैंडिडेट फी की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते, तो उन सबके लिए मैं बता दूं, इसमें अगर आप यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है, आपका जो फी है वो 100 रुपए है दोस्तों। और बाकी एससी हो गया, एसटी हो गया, पीएच कैंडिडेट हो गया, इन सब का 0 रुपए फी है। अब देखिए, ये एससी एसटी कोई सभी स्टेट के कैंडिडेट हो, आपका फी 0 रुपए है। तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो एक सुनहरा मौका है आप सभी के पास इस वैकेंसी में ज्वाइन होने का। अब देखिए, एक चीज और इसमें खासियत है इसका, आप अगर अप्लाई डेट के बारे में पूछोगे तो अप्लाई डेट इसमें दोस्तों आपको बता दूं 18/4/24, यानी कि कल इसका लास्ट डेट है। तो उससे पहले जरूर फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अपने मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने कैसे फॉर्म फिल करना है इसके ऊपर वीडियो बना दिया है। कुछ दिन में आप लोगों को मैं इसका कुछ शॉर्ट आप पीडीएफ में क्वेश्चन प्रोवाइड कर देगा टेलीग्राम चैनल में दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका DSSB का। अब आपका आ जाता है दोस्तों दूसरा वैकेंसी। ये दूसरा वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, सेंट्रल के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। और ये जो वैकेंसी है ना, ये आपका नॉन टीचिंग पोस्ट है, नॉन टीचिंग पोस्ट, ठीक है। नॉन टीचिंग पोस्ट, ठीक है दोस्तों। सेंट्रल के बराबर वैकेंसी है, नॉन टीचिंग पोस्ट है, सेंट्रल की वैकेंसी है। और नॉन टीचिंग मतलब आप समझ गए होंगे कि ये स्कूल के अंतर्गत वैकेंसी है, ठीक है। तो नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो नॉन टीचिंग के पोस्ट के अंतर्गत आपका MTS हो गया, ठीक है, आपका JSA हो गया, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, आपका ASA हो गया, ASO हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, आपका स्टेनो हो गया दोस्तों, ठीक है। और आपका स्टेनो हो गया दोस्तों, आपका JSA हो गया, आपका ASO हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया,
ऐसे बहुत सारा पोस्ट आया है और ये वैकेंसी में मिनिमम आप दोस्तों 10th पास है ना, 12th पास है ना, या फिर स्नातक, तो स्नातक कोई सभी सब्जेक्ट से है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और ये नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी, ऑलरेडी मैंने फॉर्म कैसे फिल करते हैं ये बता दिया है। ये नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी एनवीएस के अंतर्गत निकली हुई है, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत। और इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें तो अच्छा खासा पोस्ट है, 1377 पोस्ट की वैकेंसी है दोस्तों। एक सिंगल एग्जाम होता है इसमें, और सीबीएसई का मतलब सीबीएसई इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है। जैसे कि ईएमआरएस की वैकेंसी आई थी तो उसका एग्जाम कंडक्ट कराया था। 8 से 10 दिन के अंतर्गत आपका आंसर की जारी कर दिया जाता है। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतर्गत एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद आपका रिजल्ट घोषित कर देता है। तो एक सुनहरा मौका है आप सभी के पास, ओनली एक सिंगल एग्जाम है, उसी के आधार पे आपका चयन है दोस्तों। अब देखिए इसमें ना भाई आपका एज, अगर हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो 18 से लेकर के आपका 35 साल के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें हम फी की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, फी की बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी हो गया, ओबीसी कैटेगरी हो गया और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया, आपका हो गया 1000 रुपए फी है भाई, ठीक है। और उसके बाद एससी हो गया, एसटी हो गया, पीएच हो गया, इन सबका 500 रुपए फी है। देखिए दोस्तों ये एक नवोदय विद्यालय जो समिति है वो सेंट्रल यानी कि केंद्र की वैकेंसी है, केंद्र की स्कूल है, तो यहाँ पे भाई केंद्र के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और अगर हम अप्लाई डेट के बारे में बात करते हैं ना, तो अप्लाई डेट इस वैकेंसी में है, आपका लास्ट डेट है भाई 30/4/24। इससे पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, एक सुनहरा मौका है इस वैकेंसी में। ये जो एनवीएस की नॉन टीचिंग पोस्ट की भर्ती आई है उसके बारे में बता दूं। अब देखिए इस एनवीएस के एग्जाम के अलावा आपके लिए एक और बेस्ट है, वो क्या है, अभी देखिए रेलवे में अभी भयानक वैकेंसी आ रही है। तो अगर आप ये एनवीएस के पोस्ट की तैयारी करते हैं, ये DSSB की तैयारी करते हैं, तो ये आगे चल के आपके मदद किसमें होगा, एनटीपीसी के वैकेंसी में, ग्रुप डी के वैकेंसी में मदद होने वाली है दोस्तों। अब ये वैकेंसी कब आने वाली है, और अभी जो आरपीएफ की वैकेंसी आई है, ठीक है, आरपीएफ की वैकेंसी आई है, ये आखिर आने कब वाली है। तो आप लोगों को बता दूं ये सारा आरपीएफ की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। ग्रुप डी की वैकेंसी आपको अक्टूबर नवंबर में देखने को मिल जाएगा, और एनटीपीसी की वैकेंसी आपको जून तक देखने को मिल जाएगा, जून जुलाई में। तो ये वैकेंसी का भी आपका तैयारी हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक वैकेंसी की अगर आप तैयारी करते हैं तो आगे की रास्ता आपका ऑटोमेटिक खुलते जाएगी। तो एक सुनहरा मौका है आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। और ये सारा कुछ वैकेंसी है ना जिसमें किसी भी प्रकार का नो झंझट वाली वैकेंसी है। और सैलरी की बात करो, चाहे आप 10th पास वैकेंसी में ही क्यों ना फॉर्म फिल करें, आपका लगभग देखिए 35,000 तो मिनिमम आपका इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। तो जरूर इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिए। और आरपीएफ की जो वैकेंसी है ना, अगर आप सोच रहे हैं तो ये आरपीएफ की वैकेंसी में 10th पास वालों के लिए वैकेंसी, स्नातक पास वालों के लिए। 10th वाला आपका हो गया कांस्टेबल और स्नातक वाला आपका हो गया दोस्तों एएसआई की वैकेंसी। अब ये ग्रुप डी की वैकेंसी तो 10th वाला ही है, ये आप सब जानते हैं। अब ये एनटीपीसी की वैकेंसी आ जाती है, तो ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत वैकेंसी निकलता है। तो इसमें आपको बता दूं ये एनटीपीसी की वैकेंसी में आप 12th पास है ना, तो 12th पास वालों के लिए भी वैकेंसी आती है। और स्नातक पास है ना भाई, तो आपका स्नातक पास वालों के लिए भी वैकेंसी आती है। तो इस वैकेंसी में ना आप ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है, जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। सारा का सारा अच्छा चीज है दोस्तों। देखिए अभी रेलवे में तो लगभग ग्रुप सी पोस्ट का 2,36,000 पोस्ट खाली है, और 2,36,000 पोस्ट का तो अभी आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, क्रमबद्ध वैकेंसी निकाल रही है रेलवे। और देखिए रेलवे ने साफ साफ बोला हुआ है अब हर साल वैकेंसी निकालेगी, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एज फैक्टर की वजह से बहुत सारा एग्जाम दिला नहीं पाते हैं। तो उन सभी कैंडिडेट मेल और फीमेल सबके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है दोस्तों। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल आ रही ना, तो जरूर वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब इसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो भाई मैं लिंक आपको बता देता हूं दोस्तों। लिंक मैंने इस कैसे फॉर्म फिल करना है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही साथ अगर आप इस वैकेंसी का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल में आप वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।